Okay, so write down. Next question is differentiate y is equal to mod of 2x square minus 1. Y is equal to mod of 2x square minus 1. We have to differentiate this thing. देखो, we know that what is the differentiation of mod x. हाँ, Shev, what is the formula for the differentiation of mod x? बताओ. ठीक है. ठीक है, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होता है dy by dx वो होता है mod x upon x. अच्छा, अगर लेकिन अब यहाँ पर x की जगह पर ये है 2x minus 1, 2x square minus 1, x की जगह पर ये है. तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे मतलब dy by dx करेंगे तो न्यूमरेटर में तो यही आएगा mod of 2x square minus 1 अपॉन x की जगह पे आएगा 2x square minus 1 मल्टीप्लाइड बाय dy dx ऑफ ये फंक्शन का डिफरेंशिएशन 2x square minus 1 मल्टीप्लाइड बाय dy dx ऑफ 2x square minus 1 ऐसे करके आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, अब ये एज इट इज ही रहने दो 2x square minus 1 का मॉड अपॉन 2x square minus 1 एज इट इज. अब ये चेन रूल लग गया देखो, तो यहाँ पर भी चेन रूल लग जाता है. चेन रूल कहीं पे भी लग सकता है बेसिकली. ठीक है. अब 2x square का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 4x. दैट्स इट. इसको इतना ही रहने दो, -1 का तो 0 हो गया. दिस इज द आंसर. मॉड को ऐसे ही रहने दो. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट एग्जांपल जो है नेक्स्ट एग्जांपल में हमारे पास है y is equal to log of e to the power of x into x minus 2 upon x minus 2 upon x plus 2 whole to the power of 3 by 4 whole to the power of 3 by 4. y is equal to this. Then prove that. अब prove that के क्वेश्चंस आते हैं देखो बोर्ड में. ठीक है. बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कुछ दिया होगा देन यू हैव टू प्रूव समथिंग. ठीक है. तो जैसे प्रूव दैट आपके पास आ जाएगा dy by dx is equal to x square minus 1 upon x square minus 4. अच्छा, कंपटीशन में भी आ सकते हैं, दैट इज क्वाइट श्योर, क्योंकि बोर्ड में तो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि प्रूव दैट, और कंपटीशन में आपको ऑप्शंस में होगा उसमें से एक ऑप्शन ऐसे करके होगा. ठीक है. तो कंपटीशन में भी आ सकते हैं. अब यहां पर जो है हमारे को एक पर्टिकुलर आंसर लेके आना है. अभी तक जो हम कर रहे थे, जो प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से टिपिकल हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि जहां पे हमें प्रूव नहीं करना वहां पर तो हम कुछ भी आंसर ले आएंगे. हो सकता है कि हम फाइनली उस तरीके से सिंप्लीफिकेशन ना भी करें जिस तरीके से रिक्वायर्ड हो. कोई जरूरी नहीं कि हम सिंप्लीफाइड आंसर लिखें, क्योंकि हमें तो डिफरेंशिएट करके जो भी आंसर चाहिए हम वो निकाल लेते हैं. लेकिन जब हमें प्रूव दैट करना है या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, कंपटीशन वाले क्वेश्चंस है, बोर्ड में प्रूव दैट और कंपटीशन वाले क्वेश्चन जिसमें ऑब्जेक्टिव है, तो ऑप्शंस जो है हमें वही ऑप्शंस लाने पड़ेंगे. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो ऑप्शंस में है या जो हमें प्रूव करना है तब हमारे को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अब हम यहां पर क्या करें. तो देखो ऐसा है, यहां पर हम क्या कर सकते हैं, सीधा डिफरेंशिएट करने के बजाय हमारे को क्या करना चाहिए, हमें पहले थोड़ा सिंपलीफिकेशन की तरफ जाना चाहिए. किस तरीके से? देखो, जो ये है y, हमें डिफरेंशिएट करना है लेकिन हम डिफरेंशिएट कर नहीं रहे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये
डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम यहाँ पे कुछ और ही करेंगे, सिंपलीफिकेशन करेंगे, हम लॉग के फंडे लगाएंगे। ठीक है, ये लॉग ऑफ दिस इनटू दिस है, तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है log of m into n is equal to log m plus log n. This is the formula. ठीक है, तो बस इसको m मान लो और इसको n मान लो, तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस विल कम आउट एज log of e की पावर x. ठीक है, तो ये आ जाएगा y is equal to log of e की पावर x plus log of x minus 2 upon x plus 2 की पावर 3/4 e की पावर x plus log of x minus 2 upon x plus 2 की पावर 3/4, ये ऐसे आ जाए. ठीक है, अच्छा log of e की पावर x, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x सामने आ जाएगा, x यहाँ आ गया, ये आ जाएगा log of e. अच्छा, ln का मतलब होता है बेस भी e ही है. ठीक है, और यहाँ पे पावर 3/4 है, और 3/4 टाइम्स log of x minus 2 upon x plus 2. अच्छा ये ऐसे करके. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जैसे जब हम कैलकुलस की बात कर रहे होते हैं, तो कैलकुलस में जब हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में जब हम लॉग लिखते हैं, तो फिर वो जो होता है वो जनरली बेस ई ही होता है उसका. जनरली उसका बेस क्या होता है, ई ही होता है. जब हम एल्जेब्रा में बात करते हैं, एल्जेब्रा में जब हम लॉग लिखते हैं, तब उसका बेस कुछ और भी हो सकता है. ठीक है, तो इसी चैप्टर में थोड़ा लॉग के बारे में भी हम बात करेंगे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे हम पहुंचेंगे, तो आई विल टीच यू लिटिल बिट अबाउट लॉग्स एज वेल. ठीक है, तो अच्छा, उसके बाद एक और प्रॉपर्टी तो ये होगी. दूसरी प्रॉपर्टी होती है log of e to the base e, that is ln e, that is always 1. तो ये log e ये 1 हो जाएगा, बाहर x है तो x into 1 is x plus 3/4 times log of x minus 2 upon x plus 2. ये ऐसे करके हो जाएगा. ठीक है, अब हमने थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया. ठीक है, अच्छा थोड़ा और कर देते हैं, थोड़ा और हो रहा है सिंप्लीफाई. क्या सिंप्लीफाई हो रहा है, यहां पर हो रहा है. अगर मैं इसमें एक काम करूं, log of m upon n, ये सब फॉर्मूलेस लिखते रहना ना, ये फॉर्मूला log of m upon n is equal to log of m minus log of n. ये एक और तीसरा फॉर्मूला आ गया, हम ऐसे करके लिख सकते हैं इसको. ठीक है, जिन लोगों को भी ये फॉर्मूलेस पता नहीं है, दे शुड कीप ऑन राइटिंग दिस फॉर्मूलास. ठीक है, तो यहां पर लगाऊंगा मैं इसको, तो मेरे पास आएगा y is equal to x plus 3/4, बाहर रहेगा log of something upon something, it can be written as log of x minus 2 minus log of x plus 2 ब्रैकेट क्लोज्ड. बस अब करेंगे जी हम डिफरेंशिएशन. नाउ वी विल डिफरेंशिएट. ठीक है, अभी हमने क्या किया, वी हैव डन सिंप्लीफिकेशन. ये याद रखना, हमने ये प्रूव करना है. ठीक है, तो अभी हमने देखो मेन क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, लेकिन डिफरेंशिएशन तो बाद की बात है. अभी तो हमने ये सब सिंप्लीफिकेशन किया, ये क्वेश्चन था और यहां से ये सब सिंप्लीफिकेशन किया. लॉग की 3 प्रॉपर्टीज लगा दी हमने, ये 3 प्रॉपर्टीज, ये तीनों के तीनों आप नोट कर लो, याद कर लेना इनको. अब जरा डिफरेंशिएशन पे आ जाते हैं. जब हम डिफरेंशिएट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये बनेगा dy by dx. लेफ्ट हैंड साइड में dy by dx. अच्छा, अब ये जो x है, x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा जी 1. डिफरेंशिएशन ऑफ x विल बी 1 प्लस 3/4. अब ये log of x minus 2 है, चेन रूल लगेगा यहाँ पे. पहले तो डिफरेंशिएशन होगा log का डिफरेंशिएशन क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये होता है 1 upon x minus 2 multiplied by d by dx of x minus 2. वन अपॉन x minus 2 multiplied by d by dx of x minus 2, ये चेन रूल लग गया. अच्छा, फिर उसके बाद माइनस
इसका डिफरेंशिएशन ये क्या होगा 1/x+2 मल्टीप्लाइड बाई d/dx ऑफ x+2 और यहाँ ब्रैकेट क्लोज्ड। ये आ गया जी हमारे पास, ठीक है। अच्छा अब डिफरेंशिएट करते हैं और सिंप्लीफाई भी करेंगे। फिर 1 + 3/4 बाहर रहेगा, अंदर आपके पास d/dx ऑफ x, ये तो पूरा 1 बन जाएगा, 2 का तो 0 होता है, तो 1/x-2 माइनस वहां पर क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1/x+2, ठीक है। बस अब आप एलसीएम ले, देखो डिफरेंशिएट हमने कितना लेट किया ना, अब आप एलसीएम ले लो, यहाँ पे a - b इंटू a + b हो जाएगा, तो a² - b², ये अपने पास एलसीएम आ गया। अब x-2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, x+2 बचेगा, x+2 से यहाँ डिवाइड करेंगे, x-2 बचेगा, ब्रैकेट क्लोज्ड। अब यहाँ पे 1 + 3/4, x कैंसिल हो गया और 2 और 2 ऐड जाएंगे, तो 4 आ रहा है, 4/x² - 4, ये इस तरीके से आ गया, ठीक है, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल कर दो, ओके। आगे देखो, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 1 + 3/x² - 4। अब एलसीएम वेलसीएम ले लो, तो यहाँ पे बचेगा x² - 4, यहाँ पे आ जाएगा x² - 4 + 3, तो जो चाहिए था वो आ गया, x² - 1/x² - 4, यही है dy/dx। dy/dx इज व्हाट, x² - 1/x² - 4। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, हाउ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर वी हैव डन अर्लियर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट वी हैव डिफरेंशिएटेड in a later stage, we have not differentiated in the first step, ठीक है। तो बोर्ड में और कंपटीशन में जो ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो इसी फंडे पे आते हैं कि डिफरेंशिएशन तो भैया बाद की बात है, डिफरेंशिएशन तो बाद में करेंगे, ठीक है। हाँ कुछ कह रहे हो? मैं क्या कह रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि भाई यहाँ पर जो है हमने अगर हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते ना, जैसे ये फंक्शन है, आप इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते और तब इस सॉल्यूशन तक पहुंचने में ना तुम्हारी बहुत रेल बन जाती, बहुत मेहनत करनी पड़ती तुम्हारे को इस सॉल्यूशन तक पहुंचने में, ये प्रूव करने तक, ठीक है। इसीलिए हमने पहले किया सिंप्लीफिकेशन किया और इतना सिंप्लीफाइड रिजल्ट लिया है, और उसके बाद हमने डिफरेंशिएशन किया, तो उसके बाद डिफरेंशिएशन किया तो ये इस टाइप से ये हो जाता है, ठीक है। तो अब हम इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं आज की डेट में, प्रूफ वाले क्वेश्चंस की, प्रूफ क्या करना है। और ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ये सब के सब सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू, अच्छा ये तो वैसे मैंने एज अ फॉर्मूला कराया हुआ है आपको, log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ओके सहर बताओ क्या है इसका डिफरेंशिएशन। फॉर्मूले मैंने आपको ये फॉर्मूले के रूप में करा दिया है, लेकिन ये बोर्ड में एज अ क्वेश्चन आया हुआ है कि इसको डिफरेंशिएट करके वो प्रूफ करके बताओ, जो इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला करा दिया गया। तो लेट अस डिफरेंशिएट इट, तो dy/dx, अब ये log के अंदर ये है, तो यहाँ पे कोई सिंप्लीफिकेशन हो नहीं रहा है, तो 1 अपॉन दिस एंटायर थिंग x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई dy/dx ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये हमने क्या किया, चेन रूल लगाया, सबसे पहले log का डिफरेंशिएशन फिर उसके अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 1 अपॉन x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा। यहाँ पे d/dx ऑफ x जो होता है वो होता है 1 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट जो है,
अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2, ठीक है। वैसे भी अच्छा, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, रूट एक्स के डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। तो वो क्या होता है, 1/2 into this 2 into under root of x square plus a square multiplied by differentiation of this d by dx of x square plus a square, ऐसे करके। तो ये आ जाता है हमारे पास 1/x plus under root of x square plus a square, यहाँ पे आ जाएगा 1 plus d by dx of x square, that will be 2x, a स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, और अब आप इसको आगे करिए, 1/x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एज इट इज। यहाँ पर एलसीएम लीजिए इस वाले ब्रैकेट में, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम इज x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये इधर जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे सिर्फ x बचा, ठीक है। ये पहले भी मैं करा चुका हूं। अब ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल, सिर्फ ये बचा, अच्छा अंडर रूट भी था इसका, तो सिर्फ क्या बचा, 1/स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बचा। तो बोर्ड में ये पूरे स्टेप्स आपको ऐसे शो करने पड़ेंगे, बट कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आप इसको याद कर लो, क्योंकि ये आता रहता है बीच बीच में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखो इसी के ऊपर, इसी चीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड में भी आए हैं, कंपटीशन में भी आए हैं, रिपीटेटिवली आते हैं, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल है y इज इक्वल टू x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट होल टू द पावर ऑफ n। देखो अभी क्या था, अभी था log ऑफ दिस, ठीक है, log ऑफ दिस। अब यहां पर अंदर का एक्सप्रेशन वही है, लेकिन होल पावर में क्या आ गया, n आ गया, तो थोड़ा सा ही बदलाव है, ठीक है। लेकिन सीबीएसई में देखो क्या पूछा है, देन प्रूव दैट dy by dx is equal to, है ना, क्योंकि जो पूछा है वो लाने में हमें थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा। देन प्रूव दैट dy by dx is equal to n times y upon x square plus a square का अंडर रूट, n times y upon under root of x square plus a square. This is what we have to prove. Okay, so let us start. ठीक है, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, यहां पर अब जो है, अब हम सबसे पहले हम इसमें डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर देते हैं। चलो ऐसा करता हूं, मैं इसको मिटा देता हूं, यहां से लिखता हूं। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया dy by dx इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में समथिंग टू द पावर ऑफ n है, देयर इज समथिंग टू द पावर ऑफ n, तो ये आ जाएगा n टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट n माइनस 1, ठीक है। चेन रूल लगाएंगे तो d बाई dx ऑफ दिस x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये ऐसे करके आ गया, तो ये हमने चेन रूल लगा दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो n टाइम्स यहाँ पे आएगा x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का अंडर रूट होल टू द पावर ऑफ n माइनस 1। अब इसको डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट उसी तरीके से करना है, x का तो 1 होता है, और अंडर रूट ऑफ u, अंडर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है, अंडर रूट ऑफ u का क्या होता है, ये u है, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इनटू d बाई dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये होता है। ये चेन रूल यहाँ पे भी लग गया, 2 बार लग गया चेन रूल, इन सभी क्वेश्चंस में 2 बार चेन रूल लगा। अच्छा, अब जो है
यहाँ पर तो रहेगा हमारे पास n टाइम्स x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1 प्लस नीचे तो चलो यही रहेगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2x, 2 से 2 कैंसिल। अब ये कैलकुलेशंस वही हैं जो हम पहले भी कर रहे थे, ठीक है। ये आ जाएगा n टाइम्स x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर n माइनस 1। यहाँ एलसीएम ले लो इस ब्रैकेट में, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट प्लस एक्स आ गया। अब देखो, अब जो यहाँ पे न्यूमरेटर में ये टर्म्स है, ये दोनों का बेस सेम है, जैसे ये बेस सेम पावर है n-1 और ये भी वही है, इसकी पावर 1 है। तो ये टर्म और ये टर्म जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, पावर बढ़ जाएगी, पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, n टाइम्स x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट होल टू द पावर ऑफ n-1 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो बस ये आपके पास आ गया। अच्छा, लेकिन प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ n बाई। अब देखो बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है कई बार, तो यहाँ पे करना पड़ रहा है, y की वैल्यू ये है होल टू द पावर ऑफ n, वही यहाँ पे भी आ रहा है दिस टू द पावर ऑफ n, तो ये सारा का सारा y ही है। तो बेसिकली ये n y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया, हेंस प्रूफ। ठीक है, सहज आया समझ में, ठीक है। तो अब देखो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस है ना, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस है, तो दीज आर क्वाइट गुड क्वेश्चंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे भाई बोर्ड में, इस टाइप के क्वेश्चन, कंपटीशन में भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, डिफरेंशिएशन में दीज आर गुड क्वेश्चंस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, देन प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर multiplied by dy by dx multiplied by dy by dx plus y is equal to 0। 1 minus x square multiplied by dy by dx plus y is equal to 0, इस टाइप का क्वेश्चन आ गया। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपको क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सीधा डिफरेंशिएट करने के चक्करों में नहीं जाना, पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाना। दिमाग क्या लगाना कि जो फाइनल रिजल्ट है उसमें dy by dx है, 1 माइनस रूट तो है नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन में रूट है लेकिन फाइनल रिजल्ट में रूट नहीं है, इफ यू सी केयरफुली, है ना। और y है, रूट है नहीं और y है, दिस इज द मेन एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज दिखाई दे रही है। तो इस क्वेश्चन में अप्रोच हमें कैसे करनी चाहिए, सीधा डिफरेंशिएशन पे नहीं जाना चाहिए। जो भी हमारे थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसमें सीधा डिफरेंशिएशन पे मत जाओ। जो हमें ऑप्शंस दिए हैं या जो हमें प्रूव करना है उसमें आप ध्यान से उसको देखो, तो आपको आपके दिमाग में खुद ही आएगा कि जो ये इक्वेशन है y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि अगर हम इसको स्क्वायर नहीं करेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगे। अगर हम इसको स्क्वायर करेंगे तो एटलीस्ट ये रूट हट जाएगा, रूट हटाने के लिए। अच्छा, रूट क्यों हटा रहे हैं, क्योंकि जो आंसर्स हैं उन आंसर्स में कहीं आंसर प्रूफ जो करना है उसमें कहीं पे भी रूट वूट तो आ नहीं रहा, जरूरत ही नहीं है, इसका मतलब रूट की जरूरत नहीं है हमारे को, ठीक है। तो रूट हटाने के लिए तो हमने स्क्वायरिंग किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन नहीं किया। अच्छा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके भी सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है।
इतना लेकिन इतना थोड़ा इजी नहीं रहेगा। आप घर में बैठ के खुद ब खुद डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके सॉल्व करके देखना, यू कैन प्रूव इट, ठीक है, बट इट विल बी लिटिल टफर। तो स्क्वायर किया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो मैं यहाँ पे आपको डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा हूँ, अब मैं आपको मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ कि डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, उस पर जोर दे रहा हूँ। अब आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है। अब अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे, देखो ये y स्क्वायर है और विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर जो है, अब मैं पहले इसको ऐसे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे लिख देता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। देखो राइट हैंड साइड में तो क्वोशंट रूल लगेगा, वो तो आपके दिमाग में भी आ गया होगा, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में पता है चेन रूल लग रहा है, वो हो सकता है कई कुछ लोगों के दिमाग में ना आया, क्योंकि बेशक यहाँ वाई स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो अगर ऐसा होता डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तब तो सिंपल 2x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x, तब तो चेन रूल नहीं लगता, वो तो सीधा 2x होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वेरिएबल y है और यहाँ पर x है, तो पता है क्या होगा, और होल स्क्वायर भी है, तो ये बनेगा 2y की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय फिर y का डिफरेंशिएशन भी होगा चेन रूल के हिसाब से, 2y की पावर 2 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है सर, ओके। और राइट हैंड साइड में आप इसको कोशेंट रूल जो आपका है वो आप लगा दीजिए, 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स, ऐसे लिख लेता हूँ डिफरेंशिएशन को डैश से, माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो पहले अच्छा यहाँ पे तो क्या बन गया, यहाँ पे तो बन गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ पे 1 प्लस एक्स एज इट इज, अच्छा 1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन -1, माइनस 1 माइनस एक्स और 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन 1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, जो प्रूव करना है वो याद रखना, अभी आपने वही प्रूव हम करेंगे, ठीक है। अच्छा अब जो है यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आ जाएगा 2y dy by dx, लेफ्ट हैंड साइड में तो अभी बाद में देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर करेंगे तो ये ओपन करो इसको, तो -1 माइनस एक्स, यहाँ पे -1 प्लस एक्स हो रहा है, -1 प्लस एक्स, तो x x कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा अब जो है अच्छा ऊपर आ गया हमारे पास, और थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है, क्योंकि ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, -2 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आ रहा है, और ये 2 कैंसिल हो गया, तो आपके पास यहाँ बचा y dy by dx इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये डिफरेंशिएट हो गया है, लेकिन अभी ये आंसर नहीं आया, ठीक है ना, क्योंकि जो आंसर हमें चाहिए, आप देखो अपनी कॉपी में हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर जो है वी शुड हैव dy by dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी इन द मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, जो dy by dx है इसके साथ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस सारी इक्वेशन को, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सारी इक्वेशन। क्यों? क्योंकि मुझे इस dy by dx के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए, तो y इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx। अब मैं मैनिपुलेशन पे आ गया हूँ, डिफरेंशिएशन खत्म, और डिफरेंशिएशन कोई खास बात नहीं है, वेरी वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन वी आर हैविंग हियर, बट मैं आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं सिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पे मैनिपुलेशन सिखा रहा हूँ, तो वो आपने देखना है, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है उसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर चाहिए हमारे को dy by dx से पहले, ठीक है। तो हमने 1 माइनस एक्स स्क्वायर से लेफ्ट और राइट दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा
-1 है ऊपर, तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो पा रहा है यहाँ, आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स, है ना, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, इंटू 1 प्लस एक्स, नीचे होल स्क्वायर है तो 1 प्लस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स। तो बेसिकली ये तो कैंसिल आउट हो गया, दिस गॉट कैंसल्ड आउट। ठीक है, अच्छा अब देखो ये जो हमारे पास बेसिक इक्वेशन थी, या यहाँ पर जो स्क्वायर करने के बाद आई थी 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वॉज वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स इज व्हाट, इट इज वाई स्क्वायर, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर और राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में y इंटू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये y से एक y कैंसिल आउट हुआ, तो राइट हैंड साइड में फिर बचा क्या, माइनस y बचा, उस माइनस y को लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ, तो जो प्रूफ करना था वो आ गया dy बाई dx, और माइनस y जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। So what is important here is not differentiation. I am again and again repeating, the important thing in differentiation is manipulation. That becomes very important. Differentiation is so मतलब so simple topic कि उस पे अगर कोई क्वेश्चन भी बाहर है ना, चाहे बोर्ड में आएगा चाहे कंपटीशन में आएगा, वो डिफरेंशिएशन का नहीं रहता है, बेसिकली वो मैनिपुलेशन का रहता है। बच्चा वहां पे फंसता कहाँ है, वो मैनिपुलेट नहीं कर पाता, समझ रहे हो। तो आपको सीखना क्या है, आपको डिफरेंशिएशन नहीं सीखना। अब अभी तक मैंने आपको इससे पिछली वाली क्लासेस में डिफरेंशिएशन ही सिखाया कि ये कर लो, प्रोडक्ट रूल, कोशेंट रूल, फॉर्मूले रट लो, वो सब चीजें तो करनी है, लेकिन वो बहुत छोटी सी चीज है, दैट इज वेरी स्मॉल थिंग। मेन चीज जो अच्छे क्वेश्चंस है उसमें क्या है, उसमें है ये सब डिफरेंशिएट, तो आपके बाएं हाथ का खेल होना चाहिए, मैनिपुलेशन में दिमाग लगाना पड़ेगा, मेन दिमाग। आर यू पीपल गेटिंग इट, द स्ट्रेटेजी दैट आई एम गिविंग यू, है ना। ये बहुत जरूरी है ना कि क्या हमें करना क्या है, टारगेट पता हो ना कि भैया करना क्या है, तो हम कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब देखो बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा एक और क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, वो मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मैं उसको नहीं करा रहा हूं क्योंकि वो काफी सिमिलर है। ठीक है, लेकिन अच्छा है वो क्वेश्चन, दैट इज अ गुड क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। y is equal to square root of 1 minus e की पावर x upon 1 plus e की पावर x, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन। अब प्रूव दैट, अब इसमें भी आपको डायरेक्टली प्रूव करना है। प्रूव दैट dy by dx, तो नोट कर लीजिए सब लोग क्वेश्चन, dy by dx is equal to e to the power of x whole divided by 1 minus e to the power of x into square root of 1 minus e to the power of 2x, 1 minus e to the power of x into square root of 1 minus e to the power of 2x। ठीक है, तो इसको आपने करना है, और वन माइनस ई टू द पावर ऑफ 2x, 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ 2x है, इट इज 1 माइनस ई टू द पावर ऑफ 2x। अच्छा अब देखो, अब क्या है, ये मैनिपुलेशन वाले क्वेश्चंस थे, ये भी हम आगे अभी करते रहेंगे, वी विल
आई हैव मैनी क्वेश्चंस, लेकिन अब थोड़ा सा हम टॉपिक को भी आगे ले चलते हैं, ठीक है। हमारे को जो है लिखिए डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब हम बेसिकली आ रहे हैं मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करने के क्या क्या मेथड्स होते हैं, बेसिकली बहुत सारे मेथड्स होते हैं डिफरेंशिएट करने के। तो अब जो हमारे मतलब बेसिकली अब हम प्योरली प्लस 2 के सिलेबस में आ रहे हैं। प्लस 1 अब हम जो करने वाले वो हमने प्लस 1 में बिल्कुल भी नहीं किया है। हालांकि प्लस 1 में चेन रूल भी नहीं था, लेकिन मैंने तो खैर कराई दिया हुआ था चेन रूल आप लोगों को। तो प्लस 1 चेन रूल के अलावा अब हमारे पास यहाँ कुछ स्पेसिफिक मेथड्स होते हैं जिससे हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में यूज होता है, ठीक है। तो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा सब्स्टिट्यूशन का लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स अंडर रूट माइनस 1 माइनस एक्स अंडर रूट और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 1 माइनस एक्स अंडर रूट ब्रैकेट क्लोज। डिफरेंशिएट करना है इसको हमारे को। अब देखो, अगर मैं आपसे ये पूछूं अक्षित आप बताओ कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप बोलोगे सर हमारे को तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला पता है तो हमें डायरेक्टली उसको अप्लाई कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x के अंदर इतना ये कॉम्प्लिकेटेड सा हमारे पास है। अगर हम उसको डायरेक्टली अप्लाई करेंगे तो tan इनवर्स x से तो हमारे को हो जाएगा डिफरेंशिएट, हम फॉर्मूला तो लगा देंगे क्योंकि हमें पता है dy by dx is equal to 1 upon 1 plus x square, ठीक है। लेकिन जब चेन रूल लगेगा तो ये अंदर वाले फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो हमारे पसीने छूट जाएंगे। समझ लो बात को। तो हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम इसको सीधा ये करें। हम इसमें कुछ सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन दो टाइप से हो सकता है। एक तो आप इसको रैशनलाइज कर दो सिर्फ इतने से को, ठीक है, या फिर आप कुछ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफिकेशन करो। तो मैं आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन यहाँ सिखा रहा हूँ, तो सब्स्टिट्यूशन के थ्रू सिंप्लीफिकेशन मैं आपको सिखा रहा हूँ। अदरवाइज हम इसको रैशनलाइज करके भी थोड़ा सिंप्लीफाई करके फिर सब्स्टिट्यूट तब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक ऐसा कुछ ऐसा पुट करें कि कुछ ऐसा पुट करें x को, पुट x इज इक्वल टू समथिंग, ताकि ये सारे के सारे जितने भी रूट्स है सब गायब हो जाए, खत्म हो जाए सारे के सारे रूट्स, एकदम सिंप्लीफाइड आंसर आ जाए। कर सकते हैं और 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा, बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होती है सब्स्टिट्यूशन में, ट्रिग्नोमेट्री यूज होगी, ठीक है। अगर हम x को कोई बता सकता है, एनीबॉडी कैन सजेस्ट एनी काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूशन? वी हैव डन इट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने किया है ये, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसा नहीं सोचना कि एकदम नया। शेर, डू यू हैव एनी सजेशंस? या वरुण? नहीं, उससे फायदा नहीं होगा। वी शुड सब्स्टिट्यूट, हाँ वी शुड सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू cos 2 थीटा, उससे फायदा होगा। क्यों फायदा होगा? क्योंकि यहां पर आएगा 1 प्लस एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स क्या बनेगा, ये बन जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा का अंडर रूट, ये बनेगा 1 प्लस cos 2 थीटा का अंडर रूट। हम लोगों को पता है 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा, और हमें पता है 1 माइनस cos 2 थीटा का फॉर्मूला दैट इज 2 sin स्क्वायर थीटा।
ये दोनों फॉर्मूले हमें पता है, ट्रिग्नोमेट्री के ये फॉर्मूले हमें पता है। देखो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बार बार आएगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस भी दिए हैं, आपने उनको पढ़ना है, ठीक है, याद करना है, पढ़ना नहीं सॉरी याद करना है, ठीक है। अभी तो यहाँ आ रही है, फिर अभी इंटीग्रेशन आएगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट यूनिट इज इंटीग्रेशन, तो वहां पर भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 प्लस कॉस 2x को हमने 2 कॉस स्क्वायर x का अंडर रूट ऐसे डाला, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा रूट 2 टाइम्स कॉस थीटा। इसी तरीके से 1 माइनस एक्स का जो अंडर रूट है वो भी आ रहा है, देखो यहाँ पे, उसको हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा रूट 2 टाइम्स साइन थीटा, रूट 2 कॉस थीटा ये, रूट 2 साइन थीटा ये। अच्छा, अब हम यहाँ पे पुट कर देते हैं सीधा, y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस एक्स रूट ऑफ, इसकी जगह पे हम क्या पुट करेंगे, रूट 2 कॉस थीटा और माइनस रूट 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स, इसमें भी रूट 2 कॉस थीटा प्लस रूट 2 साइन थीटा। अब देखो रूट टू हर जगह से कॉमन आएगा, ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा। वेरी सिंपल, but not the simplest, but quite simple. We have eliminated all the roots. We have not differentiated. अभी हमने differentiate नहीं किया। Differentiate हम सबसे end में करते हैं, manipulation, substitution. Substitution is also a kind of a manipulation. Simplification, ये सब चीजें पहले की जाती है, and differentiation सबसे end में। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन का काम सब वो एक लाइन का होगा, आपने देखना डिफरेंशिएशन एक लाइन का होगा, लेकिन मेन चीज ये है कि ये सोचना। अच्छा, अभी भी हमारे पास यहाँ पे एक काम और करना बाकी है, अभी भी सिंप्लीफिकेशन पूरा नहीं हुआ है। हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं cos थीटा से। क्यों करते हैं, आपको हो सकता है किसी को याद भी आ गया हो, cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इसको भी cos थीटा से डिवाइड करो, और डिनोमिनेटर में आपके पास है cos थीटा प्लस साइन थीटा, उसको भी आप cos थीटा से डिवाइड कर दो। जब आप ऐसा करोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो आपके पास आएगा tan इनवर्स ऑफ, जब ये cos थीटा इस cos थीटा के नीचे जाएगा, ये बनेगा 1 माइनस साइन अपॉन cos इज tan, 1 माइनस tan थीटा अपॉन cos थीटा के नीचे ये आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। हाँ, नाउ एनीबॉडी रिमेंबर दिस फॉर्मूला? ये हमने किया है जब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे, तब ट्रिग्नो में मैंने आपको पढ़ा दिया था। ये किसी को याद है ये किस चीज का फॉर्मूला होता है? कोई भी बोल सकता है। यहां पर ये जो फॉर्म, हाँ, tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ पाई बाई 4 और tan 45 माइनस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री से डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत कम होते हैं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री बहुत सारे क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाती है, इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो खुद इन्वॉल्व हो रही होगी बहुत सारे टॉपिक्स में, इनफैक्ट हर टॉपिक में घुस जाती है। ट्रिग्नोमेट्री एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दीज टू थिंग्स वो हर जगह आपको मिल जाएंगे। तो ये एक फॉर्मूला है। अब ये tan इनवर्स और tan ये कैंसिल हो गया, आपके पास पाई बाई 4 माइनस थीटा आ गया। तो माय डियर देखो, हमने ये सब्स्टिट्यूट किया, और ये सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लगाई, और हमारे पास ये जो y की वैल्यू आई, हमारे पास y की वैल्यू आ गई बहुत ही सिंपल, पाई बाई 4 माइनस थीटा। पहले थी इतनी कॉम्प्लिकेटेड, अब आ गई इतनी सिंपल। लेकिन अब सब्स्टिट्यूशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, उसको बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन मतलब, क्योंकि जब हमने सब्स्टिट्यूट किया तो हमने x को थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। हम क्वेश्चन तो x की टर्म्स में दिया था ना भाई, आपको तो क्वेश्चन x की टर्म्स में दिया था, लेकिन आपने कुछ सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल ही बदल दिया।
अपनी हेल्प के लिए आपने बदला वेरिएबल, लेकिन आपको वापस उसी वेरिएबल पे आना पड़ेगा ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो रहना पड़ेगा, आप क्वेश्चन से बाहर नहीं जा सकते। तो आपने x को थीटा में कन्वर्ट किया और ऐसे सिंप्लीफाई करके ये थीटा ले आए आप यहाँ पे। अब आप वापस इस थीटा को x में कन्वर्ट करो, उस प्रोसेस को बोलते हैं बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये इक्वेशन जो आपने सब्स्टिट्यूट की होती है यही आपको हेल्प करती है। तो cos 2 थीटा इज व्हाट? इट इज x। तो यहां से 2 थीटा विल बी व्हाट? इट विल बी cos इनवर्स ऑफ x एंड थीटा विल बी व्हाट? थीटा विल बी 2 से यहां डिवाइड करो तो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। तो आपको बैक सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी भी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया, क्वेश्चन डिफरेंशिएशन का है, रिमेंबर दिस थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्वेश्चन इज ऑफ डिफरेंशिएशन बट वी आर नॉट एट ऑल डिफरेंशिएटिंग, हम तो सिर्फ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन ही करते रह गए। अब एक ही स्टेप में हम डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा की जगह मैं ये डाल रहा हूँ 1/2 cos इनवर्स ऑफ x। एक स्टेप में हम डिफरेंशिएशन करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा फटाक से। समझ रहे हो बात को? तो मजेदार बात ये है कि भैया जो चीज करनी है वो सिर्फ एक लाइन की है। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, dy/dx निकालो। देखो एक लाइन की, π/4 का 0 -1/2 बाहर, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है वंशिका? cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, cos इनवर्स x हाँ, ये होता है -1/√1 - x²। तो माइनस माइनस इट विल बिकम प्लस, +1/2 टाइम्स √1 - x²। दिस इज द आंसर of this entire question. So we have differentiated only in the last step. It was the easiest. Differentiation was the easiest. So question is basically of differentiation, but frankly telling you that you should not तुम्हें ये नहीं सोचना कि डिफरेंशिएशन का, मैं तो ये बोलूंगा डिफरेंशिएशन नहीं, ये क्वेश्चन जो है ये मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है बेसिकली। क्वेश्चन इज बेसिकली ऑफ मैनिपुलेशन, नॉट ऑफ डिफरेंशिएशन। मैनिपुलेशन एंड सब्स्टिट्यूशन एंड सिंप्लीफिकेशन, इस सारी चीजों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम और चीजें करेंगे, है ना, इसी के ऊपर बेस्ड हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो जिन जिनका हो गया है